नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट फर्स्ट से। आपका जो पार्ट फर्स्ट है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार प्लस ऊ प्लस पन बराबर हो जाता है बाजारूपन। आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निःस्पृही। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द बनेगा अंतेवासी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्न मीन्स होता है अनाज और दूसरा अन्न का मीन्स हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा, अनाज दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्ष का अनेकार्थी बताइए। अक्ष का अनेकार्थी धुरी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द होता है समालोचना। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 7, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, इनमें से आपको बताना है। तो आविर्भूत का सही विलोम शब्द बनेगा तिरोभूत। ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुवाद। अनुवाद प्रत्यय रहित शब्द है और इसमें अनुपसर्ग तथा वाद शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 9, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा जमुना। जमुना का तत्सम यमुना होता है, यजमान का तद्भव जजमान होता है और जांग का तद्भव जंघा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर जमुना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, चौथा विपरीतार्थी विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया वाक्य के रेखांकित पद में कारक है, तो किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, जहाँ देने का भाव होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुंदरता। सुंदरता शब्द स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 13, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गिराना शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनती हैं। आना जोड़ने में प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे कराना प्रथम प्रेरणार्थक है, करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वतंत्र। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध शब्द है, शेष शब्द जो है अशुद्ध दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन पंचम वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं और कंठम ध्वनि क्या होती हैं, काखा गाघा अंगा और आ और बड़ा आ और हा होता है। अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है। महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन
और विसर्ग महाप्राण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी को भारत के राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। और इसके बाद संविधान में हिंदी के संबंध में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 343(1) के तहत के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रांतिकारी। निराला एक क्रांतिकारी कवि हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश यहाँ पर दिया गया है, दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छीन कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार की डूबी तितलियों के पर कतर, और है वेद देता शामतन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराले ढंग से, है सदा ने देता कली को जो खिला। तो ये रहा, अभी शेष बाकी है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये रहा दोस्तों पद्यांश। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है, इस काव्यांश में किसे महत्व दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन सी, चरित्र एवं स्वभाव को महत्व दिया गया है इस काव्यांश में। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 है, निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? तो बड़प्पन शब्द में आपको प्रत्यय बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन बी, पन आएगा। बड़प्पन शब्द में पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इसमें बड़ा मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? तो फूल शब्द का पर्यायवाची प्रसून है, और इसके अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो पुष्प होता है, सुमन, कुसुम, मंजरी और पुहुप। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा सगे संबंधियों, मित्रों के मध्य लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत कंजूस होना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास होता है। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ आपको बताना है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ हो जाएगा दोस्तों छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। जैसे मोहन धोखा खाने के बाद कहता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 25 है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सु जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंग रस के अंतर्गत नहीं आता है। हास्य, रौद्र और भयानक रस के अंतर्गत आते हैं। और रसों की संख्या की यदि हम बात करें तो रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। रसों की संख्या 9 होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपकी नाक कट गई।
क्वेश्चन नंबर अगला 28 है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर अगला 29, देशभक्ति में समास आपको बताना है। तो देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति में तत्पुरुष समास है और इस समास में बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 30, स्वरों का उच्चारण आपको बताना है। तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है और ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, बिना किसी की सहायता से होता है। अगला क्वेश्चन सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा, 15 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 32 है, अक्षर समूहों के निम्नलिखित अनुक्रम में क्या लापता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ILO। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष इस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में मूसली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कॉर्नफ्लेक्स मकाई जैसे अन्य सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध है। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। क्या इसका सही जवाब बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बातों पर भरोसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 34, कथन दिया गया है पारिस्थितिकी इकोलॉजी संरक्षण से प्रौद्योगिकी का विकास होता है। पूर्वानुमान दिया गया है, फर्स्ट प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी परस्पर निर्भर है। सेकेंड है प्रौद्योगिकी का विकास प्रौद्योगिकी संरक्षण का पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पूर्वानुमान निहित है। अगला क्वेश्चन, चिन्ह दिया गया है कि बाईं ओर दिए गए पहले दो चित्रों में एक विशेष संबंध है, यही संबंध के दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है, जिसमें एक चित्र गायब है। इनमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है? क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, यहाँ पर किस उत्तर आकृति आएगी? तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 36 है, 7 व्यक्तियों FENJPM एवं L के संयुक्त परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। F घरेलू महिला है एवं E उसका पति है, N की पत्नी J है, E की पौत्री L है, E, J का ससुर है एवं P का पिता है, N का पुत्र M है एवं M, L का भाई है, J, P से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया और 62 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 23 यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 39, 8 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, उसके बाद उसे 2 सेमी भुजा वाले छोटे घनाकार खंडों में काट दिया जाता है। कितने छोटे घनों की सिर्फ एक सतह रंगी हुई है आपको बताना है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 24 इसका राइट जवाब बनेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए आप 6n-2 का होल स्क्वायर ये फार्मूला आप लगा देंगे। तो n बराबर कितना दिया गया है 4,
तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 ब्रैकेट में 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 6 इंटू 4 इक्वल 24। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी 24 बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि 1 इक्वल 1, 2 इक्वल 3, 3 इक्वल 5 और 4 इक्वल 7 तो 5 इक्वल किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए 9 इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग ही क्यों ना हो, यह निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन नीचे दिया गया है दोस्तों। पहला कथन दिया गया है, कुछ सिंह बिल्लियां हैं। सेकेंड है, सभी बिल्लियां बाघ हैं। तीसरा, कोई भी बाघ हाथी नहीं है। चौथा, सभी हाथी खरगोश हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, 5 मित्र ए, बी, सी, डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी माफ़ कीजिएगा, ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं जबकि बी ठीक बीच में बैठा है। यह उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन बैठा है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, सी, डी के बगल में नहीं बैठा है। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्ष को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन सा से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुतुब मीनार दिल्ली और एफिल टावर का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क निष्कर्ष फर्स्ट सेकेंड दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों निष्कर्षों में से कौन से तर्क निष्कर्ष मजबूत हैं यदि कोई हो। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर है, कथन दिया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन सामान्य जानकारी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष में हुआ था। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 47, अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी, 1918 में। क्वेश्चन नंबर अगला 49 है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50 है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अम्बाला। क्वेश्चन नंबर अगला 51, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। क्वेश्चन नंबर 53 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विलोडन गरीब। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असमिया के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर क्रिकेट से हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार और क्यात।
क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो सापेक्षता के सिद्धांत की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 62 है, फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मेटा राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरिसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, पैंगोंग त्योसो झील। क्वेश्चन नंबर 65, फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी, दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन नंबर अगला कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 66 क्वेश्चन नंबर, ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 67 क्वेश्चन नंबर, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, एक परमिट स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोमेशन कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, फ्लिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। फ्लिन ने कंप्यूटरों का 4 प्रमुख समूह में विभाजित किया है। पहला है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम, दूसरा है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, तीसरा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम और चौथा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर अगला 71, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, इनमें से कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 72 है, मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइबर टू द प्रीमाइसेस। क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्सर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 76, MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन ऑप्शन डी, राइट जवाब बनेगा, चित्र कमांड सम्मिलित करें। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टाइप को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहाँ ले जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सॉफ्टवेयर को आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित 81 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली। क्वेश्चन नंबर अगला है 82, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था?
तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी कानपुर नगर। क्वेश्चन नंबर अगला 83 है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रामपुर। क्वेश्चन नंबर अगला 84, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है, तो किस जिले को चुना गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जालौन। क्वेश्चन नंबर अगला 85 है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर अगला 86 है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 87, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 2003 में। क्वेश्चन नंबर अगला 88 है, बधाई कौन सी विधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का लोक संगीत है। क्वेश्चन नंबर अगला 89, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 90, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन है प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत, दूसरी सूची दी गई है जिसमें स्थान दिए गए हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है 84 गुंबद, इसका मिलान हो जाएगा जालौन से 4 ऑप्शन से। बी है जामा मस्जिद, इसका मिलान मुरादाबाद 3rd से हो जाएगा। बौद्ध स्तूप का मिलान हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन डी में कामतगिर पर्वत का चित्रकूट से हो जाएगा, तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा और नोएडा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। क्वेश्चन नंबर अगला 94, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर अगला 95 है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एवं उससे संबंधित जिला और स्थान की बात करेंगे। सुरमा उद्योग बरेली से संबंधित, ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़, कत्था उद्योग बरेली है, बांसुरी उद्योग पीलीभीत और प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर 95 का जो बनेगा ऑप्शन डी बरेली। क्वेश्चन नंबर अगला 96, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहद नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 97, ब्लैक पाटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निज़ामाबाद, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आलमबाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 99, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम की यदि हम बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का 100, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चना। उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों के अंतर्गत चना उत्पादन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस आपने यहाँ पर सॉल्व किए इस क्लास में। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।